Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting for share capital, company accounts. तो उसमें categories of applicants आज पढ़ेंगे. Sometimes under pro rata shares are allotted under different categories. In this situation, it is appropriate to prepare a statement showing share application money received and its appropriations or adjustments towards share capital, share allotment under each category, calls in advance and refund, if any, to applicants or shareholders. तो ये रिफंडेड इफ एनी टू एप्लीकेंट्स और शेयर होल्डर्स. तो डिफरेंट कैटेगरी में कितने पैसे एप्लीकेशन में मिला, कितने अलॉट में एप्लीकेशन में ड्यू हुआ, कितना अलॉटमेंट में कैरी फॉरवर्ड हुआ, कितना कॉल्स के तरफ गया, ये सब कितना कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट हुआ, ये सब उसके अंदर बताया जाता है. An outline of the statement can be as follows. उसके आउटलाइन देखो. Statement showing details of shares application money. शेयर एप्लीकेशन मनी का डिटेलिंग कैसे होता है. इसमें कैटेगरी ए बी सी डी 1 2 3 4 शेयर्स अप्लाइड, कितना शेयर इसका एक पर्टिकुलर कैटेगरी वाला अप्लाई कर रखा है, उसको कितने शेयर अलॉट हुआ है. जिसे 1500 अप्लाई करा था 1500 मिला या 1000 मिला. देन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी उस कैटेगरी में कितने मिला है. जैसे यहाँ पे इस कैटेगरी में एप्लीकेशन नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो कितने रुपए मिला है, रुपीज, कितने रुपीज का एप्लीकेशन मनी मिला है. डिस्पोजल ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो पैसे मिला है उसको डिस्पोजल कैसे करेंगे. तो शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन मनी में कितने ड्यू हुआ, कितना पैसा एडवांस में अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट किया गया, कि अगर उसमें प्रीमियम है एप्लीकेशन है अलॉटमेंट में उसका कितना पैसा है, और कितना कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट किया गया, और कितना रिफंड और बैंक, कितना बैंक के थ्रू रिफंड किया गया, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू बैंक, इस टाइप का. शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटमेंट इज ट्रांसफर टू, ऑन अलॉटमेंट के टाइम पे इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर अलॉटेड शेयर्स एंड द बैलेंस एप्लीकेशन मनी इफ एनी इज एडजस्टेड एज फॉलोज. तो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा शेयर कैपिटल में जाता है, और बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा उसको क्या कर सकते हैं ना, 2000 एडजस्टेड एज फॉलोज. ये इस टाइप का एडजस्टमेंट करते हैं. 1 में एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स टू whom अलॉटमेंट इज नॉट मेड. जिनको शेयर अलॉट नहीं हुआ है उनका पैसा वापस कर देते हैं. अदरवाइज सेकेंड केस में क्या करते हैं, ये एक पार्ट हो गया, शेयर बिल्कुल नहीं मिला, पैसा वापस. इफ पार्शियल अलॉटमेंट इज मेड, अगर कुछ एप्लीकेंट को कुछ शेयर मिला है, सरप्लस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड टुवर्ड्स शेयर्स अलॉटमेंट मनी. सरप्लस एप्लीकेशन मनी शेयर अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट हो गया. और कॉल ड्यू में इफ द क्वेश्चन सो प्रेस्क्राइब, अगर क्वेश्चन बोलता है कि एक्स्ट्रा पैसा कॉल में जाएगा तब जाएगा, नहीं तो खाली अलॉटमेंट के बाद रिफंड कर देंगे. द बैलेंस इफ एनी इज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स. इसके बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है एप्लीकेशन का पैसा रखने के बाद, अलॉटमेंट ड्यू और फास्ट कॉल एडजस्टमेंट के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो उसको रिफंड कर देते हैं, वापस कर देते हैं. तो दिस इज हाउ वी डील विथ द एक्सेस एप्लीकेशन मनी. दिस इज कैलकुलेशन ऑफ ड्यू अमाउंट, due but not received on allotment in case of a pro rata. When the shares are allotted on pro rata basis and one or some of the shareholders of a pro rata category do not pay the allotment money, बहुत important है.
then it is necessary to determine the amount not received on allotment. प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है और अलॉटमेंट मनी एरर हो गया, तो जितना एरर अमाउंट है वो फॉरफीचर, कैपिटल रिजर्व वगैरह कैलकुलेशन के लिए जरूरत पड़ेगा। और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का अनइश्यूड पार्ट कैलकुलेशन करने के लिए जरूरत पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉट प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है, पैसा अलॉटमेंट में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है या फास्ट कॉल तक प्रोपोर्शनेटली कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और बंदे ने फास्ट कॉल दिया नहीं, तो अलॉटमेंट फास्ट कॉल वगैरह आपको निकालने के लिए कितना एरर रहेगा और जरूरत है। ये अमाउंट नॉट रिसीव्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। पैसे कैसे निकला, कैसे ऐसे निकाल सकते हैं। स्टेप 1, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और शेयर्स अलॉटेड। शेयर्स अप्लाइड दे रखा है तो अलॉटेड निकालना है, और अलॉटेड दे रखा है तो अप्लाइड निकालना है। अगर ये दे रखा है तो ये निकालना है, ये दे रखा है तो ये निकालना है। टू डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स, जिन शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए इनके लिए निकालना है पहले। फर्स्ट स्टेप, व्हेन शेयर्स अलॉटेड आर गिवन। जब शेयर्स अलॉटेड दे रखा है तो शेयर्स अप्लाइड निकालना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो मिस्टर राम, उनको अलॉट हुआ है 2000 शेयर, वो अप्लाई कितने करे हैं वो निकालना है। टोटल शेयर्स अप्लाइड इन दैट कैटेगरी, मिस्टर राम की कैटेगरी का टोटल कितने शेयर कितना एप्लीकेशन आया था। टोटल शेयर अप्लाइड बाय टोटल शेयर अलॉटेड इन मिस्टर राम्स कैटेगरी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स allotted, number of shares allotted to Mr. Ram, to the shareholder। तो ऐसे करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकलेगा। व्हेन ये वाला दे रखा है शेयर्स अप्लाइड दे रखा है, जब केस 2 में जब शेयर्स अप्लाइड दे रखा है शेयर्स अलॉटेड कैसे निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला को रिवर्स कर देना। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितने शेयर मिस्टर राम को अप्लाई किया अलॉट किया गया है। मिस्टर राम ने 3000 शेयर अप्लाई किया था तो अलॉटेड 2000, वो कैसे निकलेगा। टोटल शेयर्स अलॉटेड इन मिस्टर राम्स कैटेगरी बाय टोटल शेयर्स अप्लाइड इन मिस्टर राम्स कैटेगरी, मिस्टर ए बी सी कैटेगरी, मिस्टर राम्स कैटेगरी, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 3 4 5 कौन से कैटेगरी का अलॉट है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द शेयर होल्डर, उन्होंने कितने शेयर मिस्टर राम ने अप्लाई करा था, मल्टीप्लाई करने में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकलेगा। स्टेप 2 में कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में दिया नहीं, पहले अलॉटमेंट तक हम देखते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, शेयर्स अलॉटेड जो ऊपर वाला स्टेप 1 में निकाला इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम इफ एनी। अगर प्रीमियम भी है तो उसको साथ उसको मल्टीप्लाई करो, वो आया सपोज 15000, यहाँ पे लिखो लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। मतलब एप्लीकेशन से मिस्टर राम ने 3000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, एप्लीकेशन मनी 2 रुपये है, तो 3000 इंटू 2 6 रुपये दिया था, 6000 भी दिया था, उनको 2000 शेयर अलॉट हुआ है तो 2000 इंटू 2 4000 रखेंगे, बाकी जो 2000 वो अलॉटमेंट में डाल देंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू से वो 2000 माइनस कर देंगे। वो कैसे आएगा ना, शेयर्स अप्लाइड माइनस शेयर्स अलॉटेड इंटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। वो होता है अप्लाइड से अलॉटेड माइनस करके वो ये वाला निकलेगा। एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, इधर माइनस करने के बाद जो निकलेगा दैट विल बी अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय डिफॉल्टिंग शेयर्स ऑन अलॉटमेंट, ये होता है। देन एग्जाम्पल 4 में हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, इसमें एग्जाम्पल 4 पढ़ते हैं। Example 4, X Limited issued 50,000 shares of 100 each at par and the company received applications for 1 lakh shares। 50,000 इश्यू कर रहे थे और 1 लाख एप्लीकेशन आए थे। अमाउंट पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 30 और अलॉटमेंट 50 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
₹20, क्योंकि 50 और 30, 50, 80 प्लस 20, ये हो गया कॉल में बैलेंस है कॉल टोटल ₹20। द कंपनी अलॉटेड शेयर्स एज फॉलोज, कैटेगरी ABCD। तो ए कैटेगरी में 30,000 जिन्होंने अप्लाई करा था उनको 30,000 मिल गया, इस कैटेगरी में कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी बी में 50,000 वालों को 20,000 मिला, ये हो गया, और ये 20,000 का पैसा वापस ले। तो कैटेगरी ए इज 30,000 को 30,000 में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ऊपर नीचे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, और 50,000 को 20,000 और 20,000 को लिए। अभी क्या होगा ना, ए कैटेगरी इसका 30 को 30 दे दिया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अगर उसने कुछ पैसे दिया नहीं तो डायरेक्ट पेमेंट दिया नहीं अलॉटमेंट। बट ये बी कैटेगरी इज ए मतलब प्रॉब्लम सम, इसी में दिक्कत है, इसी में अगर पैसे नहीं देगा तो ये प्रोरेटा कैटेगरी हो गया, और सी कैटेगरी में पैसे वापस। रमन अब बी कैटेगरी, ये जो मतलब ट्रबल सम कैटेगरी इसको आप बोल सकते हो, दिस इज ट्रबल सम कैटेगरी। रमन बिलोंग्स टू दिस बी कैटेगरी। हु वाज अलॉटेड 1500 शेयर, जिसको 1500 शेयर मिला था, अलॉटेड 1500, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। तो कितना अलॉटमेंट मनी दिया नहीं, निकालो। कैलकुलेट अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय रमन, एंड कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना पैसे मिला। स्टेप 1 में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय रमन निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय रमन, अलॉटेड तो दिया है 1500, ही वाज अलॉटेड 1500 शेयर, तो उसके कैटेगरी क्या, 50,000 अप्लाई हुआ था, 20,000 शेयर अलॉटमेंट पे। तो 1500 के लिए जिसको शेयर अलॉट हुआ है उसने एप्लीकेशन भेजा था 3750 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड यानी नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव। तो स्टेप 2 में जैसे हमने ऊपर बोला था, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय रमन। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी। 1500 शेयर अलॉट हुआ है और अलॉटमेंट मनी 50। गो बैक टू क्वेश्चन, ये देखो अलॉटमेंट मनी 50, 1500 शेयर इनटू 50, तो इट इज अलॉटमेंट ड्यू 75,000 लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। 3750 शेयर्स एप्लीकेशंस, मतलब एप्लीकेशंस मिस्टर रमन ने भेजा था 3750, और हमने दिया 1500 शेयर, उनका बच गया कितना, दिस इज द डिफरेंस 2250 इंटू एप्लीकेशन मनी है 30, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे तो एप्लीकेशन मनी दिया था ना 3750 इंटू 30, तो ये आपके दिस इज 2250 इंटू 30, दिस इज कमिंग टू बी 67,500, ये वाला। तो मिस्टर रमन का अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है 75,000, बट मिस्टर रमन का एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा बच रखा है 67,500। तो डिफरेंस जो मिस्टर रमन पे करना था 75,500, ही फेल टू पे अलॉटमेंट। तो उन्होंने 75,000 फेल नहीं किया, उन्होंने 67,500 एडवांस में दे दिया था एप्लीकेशन के टाइम पे, और जो पैसे को हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया था। ही फेल टू पे अलॉटमेंट ड्यू, दैट इज 75,500। allotment money due but not paid, allotment money due but not paid, allotment money due but not paid, due है but पैसे नहीं मिला। then step 2 में calculation of amount received by the company on allotment, allotment में कंपनी कितना, calculation of amount received by the company on allotment, allotment में कितना रिसीव किया है, मैं आपको बढ़िया बता देता हूँ। टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 50,000 शेयर इश्यू कर रहा था, 50 रुपए, 25 लाख, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ, 30,000 का 30,000, इसका कोई टेंशन नहीं है, 20,000 का पैसा वापस। कैटेगरी ए एंड सी में कोई टेंशन नहीं है। कैटेगरी अलॉटमेंट में 30,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, 50,000 एप्लीकेंट को 20,000 शेयर दिया, तो
तो 30,000 इंटू 30,000 × 30 ये पैसा एप्लीकेशन का अलॉटमेंट में आ गया था। 30,000 × 30 90 लाख 9 लाख ये अलॉटमेंट में एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट हो गया था। तो मिलना था 16 लाख। 16 लाख से अगर मिस्टर रमन ने पैसे दिया नहीं, आप नहीं बोल सकते 1500 × 50 75,000 दिया नहीं, क्योंकि रमन का तो 67,500 एडजस्ट हो गया था। अगर रमन ने फेल किया पेमेंट के लिए तो ही फेल टू पे 7,500। तो 16 लाख से 7,500 मिस्टर रमन के लिए मिला नहीं, उसी को माइनस करके जो पैसे मिलेगा दिस इज द अमाउंट कलेक्टेड ऑन अलॉटमेंट बाय द कंपनी। उसको उनके तरीके में करेंगे तो लेस अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एन अलॉटमेंट एज पर नोट 1। ये नोट 1 में अलॉटमेंट में 7,500 निकाला, उसको माइनस कर देंगे। तो अमाउंट रिसीव्ड एन अलॉटमेंट बाय द कंपनी, यहाँ पे लिखा है अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट में कितने लिया, रिसीव करा ना, 15,92,500 एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जिसमें आपको क्वेश्चन करने में कुछ प्रॉब्लम होगा, मैंने अच्छी तरह समझाया है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब अलॉटमेंट में एरर हो गया और प्रोडाटा हो रहा है तो हम कैलकुलेटेड, ये है इसका कैलकुलेशन। सो कीप ऑन लर्निंग एंड डूइंग दिस।